हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नगेंद्र कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल लोहिया कोचिंग क्लासेज पर आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई वीडियो। स्टूडेंट जैसे अभी हमारे जो है बीए बीएससी बीकॉम के अभी मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन हुए हैं महाविद्यालयों में, और अभी हमारी अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि लगभग 20 अगस्त से क्लास जो है शुरू होने वाली है। और इस बार हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारी बुक्स पढ़ाई जाएगी वो पढ़ाई जाएगी डिफरेंशियल कैलकुलस। तो स्टूडेंट आज मैं आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में ही आपको कुछ बताना चाहूँगा कि डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है और डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं। और इसमें अब हम अपना एक नया टॉपिक पढ़ेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, क्योंकि अब तक स्टूडेंट हमने 11वीं और 12वीं में यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो वहाँ पे dy बाई डी एक्स ही पढ़ा है। लेकिन अब dy बाई डी एक्स की आगे की जो प्रक्रिया है d2y अपॉन डी एक्स टू, d3y अपॉन डी एक्स थ्री, और इसका हम जब n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्रक्रिया क्या होगी इसके बारे में हम तमाम जानकारी अपने इस वीडियो में आज अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको देंगे। तो आप ध्यान से जो है मेरा ये लेक्चर अच्छी तरीके से जो है देखिए। तो स्टूडेंट इसमें है मेरा ये टॉपिक डिफरेंशिएशन, DIFFERENTIATION, डिफरेंशिएशन, हिंदी में इसको कहते हैं अवकलन। और इस पे आज मेरा ये पहला लेक्चर होगा। ये आज इस पर मेरा फर्स्ट लेक्चर है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये कहते हैं कि भाई डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं लिख दे रहा हूँ ना स्टूडेंट्स कि x और मैंने यहाँ पे लिख दिया dx, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं dx को क्या कहेंगे, x का छोटा सा पार्ट, ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ y और ये लिख देता हूँ मैं dy, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं y का छोटा सा पार्ट। मतलब कहने का ये है कि एक प्रकार से अगर ये देखें हम स्टूडेंट, ये कोई मेरी एरिया है और इसको मैं अगर यदि x कहूँ तो जो मेरा dx होगा ये होगा स्टूडेंट, ये मेरा dx होगा। मतलब कहने का ये है कि इस x का एक छोटा सा पार्ट जो है मेरा dx होगा। फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं, जैसे हमारा कोई बहुत बड़ा रूम है और उसका रूम का एक छोटा सा वेंटिलेटर, तो वो मेरा डिफरेंशिएशन के क्राइटेरिया में आता है। और अगर थोड़ा सा मैं मजाक के तौर पे लूँ तो एक बहुत बड़ा एलिफेंट, हाथी, और उस हाथी की पूंछ डिफरेंशिएशन के क्राइटेरिया में आती है। अच्छा एक स्टूडेंट, जैसे मैं अगर कहीं स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूँ ऐसे, और मैंने यहाँ से मूव कर लिया, यहाँ से मैंने टर्न लिया, तो ये भी मेरा डिफरेंशिएशन है। ये जो है मेरा यहाँ पे, जैसे मैं सीधे जा रहा हूँ यहाँ से ए से मैं बी पे गया, ऐसे किया और मैंने यहाँ से टर्न लिया, तो जहाँ से मैंने टर्न लिया, जो मेरा टर्न लिया है मैंने यहाँ से मैंने टर्न लिया है, तो ये भी मेरा एक डिफरेंशिएशन है। अब स्टूडेंट अगर इसको मैंने बताया आपको कई तरीके से बता दिया कि जैसे x का कोई भी छोटा सा पार्ट dx, y का कोई भी छोटा सा पार्ट dy, और जब मैंने यहाँ से ये टर्न लिया तो ये भी मेरा डिफरेंशिएशन है। अब डिफरेंशिएशन की किस तरीके से इसको हम डिफाइन करेंगे, डिफरेंशिएशन को कैसे जो है हम इसको परिभाषित करेंगे, अब मैं इसको आपको ये बता रहा हूँ। जैसे आप ये मानिएगा कि हमारी कोई क्लास है और उस क्लास में हमारे दो बच्चे हैं, एक पढ़ने वाला है और एक शरारती टाइप का बच्चा है। तो अब वो शरारती टाइप का जो बच्चा है उस पढ़ने वाले बच्चे के पास में डेली बैठता है, और कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाला बच्चा है उसका जो मोटिवेशन है उसी के रेस्पेक्ट में हो गया। एक स्थिति ऐसी आई कि जो पढ़ने वाला बच्चा है वो भी उसी की सह में रह करके धीरे धीरे बिगड़ गया। तो ये मान के चलो आप कि अब मेरी एक राशि है और फिर मेरी दूसरी, यानी कि जब कोई पहली राशि किसी दूसरी राशि के सापेक्ष बदल जाती है, या कोई भी कार्य
किसी दूसरे कार्य के सापेक्ष बदल जाता है या उसमें कोई चेंज होता है तो वही डिफरेंशिएशन है। तो अगर हम मैथमेटिक्स के हिसाब से लेते हैं हम कि एक राशि मेरी x है और दूसरी मेरी y है, सपोज करो जब किसी का एक दूसरे के सापेक्ष इंटरचेंज हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है, तो वही मेरा डिफरेंशिएशन है। अगर डेफिनेशन को मैं इंग्लिश के तौर पे लूँ तो ये हो जाएगा मेरा द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट, DEPENDENT, डिपेंडेंट वेरिएबल, the rate of change of dependent variable with respect to independent, INDEPENDENT, independent variable. The rate of change of dependent variable with respect to independent variable is called differentiation. Is called differentiation. DIFFERENTATION, differentiation. और एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं इसको dy/dx, ये हो जाएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यही मेरा डिफरेंशिएशन है। अब अगर हम एग्जांपल्स लें, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस अंडर रूट साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे लिख देंगे हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यहाँ से आ जाएगा। अच्छा प्लस एक बार पावर का हो जाएगा हाफ ऑफ साइन x की पावर माइनस हाफ आ जाएगा, जब यहां से इसका लेंगे, और साइन का आ जाएगा इंटू कोस ऑफ x, यहां से देखिएगा उसमें ये 2x आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, इसकी पावर का करेंगे हाफ, और फिर जब वो पावर का आ जाएगा माइनस हाफ, अंदर का आ जाएगा साइन x का कोस x। अब स्टूडेंट्स ये तो सभी हम 12th में पढ़ते हैं, 12th में जो हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन, 12th की जो मेरी स्थिति है वो ये है कि dy/dx फर्स्ट, d2y/dx2 सेकंड, d3y/dx3 थर्ड। स्टूडेंट ऐसे ये स्थिति मेरी रही है, और अब हम बीएससी में पढ़ेंगे यहाँ पे d की पावर n y/dx की पावर n, ये मेरा हो जाएगा n। स्टूडेंट इस टाइप से पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ये +1 और +2 में हमने dy/dx पढ़ा है, फिर d2y/dx2 आफ्टर देन 3, और ये आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट अब बात आती है मेरी, ये जो मैंने dy/dx आपको बताया है अच्छी तरीके से, इसकी डिफरेंशिएशन की परिभाषा भी मैंने आपको क्लियर करा दी, और ये भी बता दिया कि ये किसके रेस्पेक्ट में है, 12th में हमने ये पढ़ा है, और आगे अब हमें ये स्टडी करना है। तो इसमें जो हमारा ये जो टॉपिक है, इस टाइप से जो मेरी सीरीज बनी है, एक उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, उसके बाद में लास्ट, तो इसको कहते हैं हम उत्तरोत्तर अवकलन। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। मतलब कहने का यह है कि एक बार डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद में फिर दोबारा से डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद में फिर तीसरी बार डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद में फिर 4 टाइम डिफरेंशिएशन किया। जब हम एक के बाद डिफरेंशिएशन करते जाएंगे तो फिर मेरा बनेगा उत्तरोत्तर अवकलन। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये हमारा टॉपिक होगा अब नया। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, SUCCESIVE, सक्सेसिव, SUCESS, ये आ जाएगा हमारा SSIVE, डिफरेंशिएशन, DIFFERENTATION, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में स्टूडेंट हमारा क्या है कि जैसे मान लो सपोज करो कोई मेरा फंक्शन है y = f of x।
अगर मैं इसका एक बार करता हूं तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा मेरा एफ डैश एक्स। अगर इसका हम सेकंड टाइम करते हैं तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर आ जाएगा मेरा एफ डैश एक्स। थर्ड टाइम करते हैं डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री आ जाएगा मेरा एफ थ्री एक्स। इस टाइप से अगर मैं एन टाइम करता हूं तो डी की पावर एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एफ की पावर एन एक्स। स्टूडेंट मेरा कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये फंक्शंस का मेरा आता जाएगा। अच्छा एक स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे इसमें मेरा ज़्यादातर एक सूत्र का यूज होता है कि d की पावर n, d की पावर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं d की पावर, जैसे d की पावर आ जाएगा मेरा, अभी लिखता हूँ मैं ये लिख दे रहा हूँ ना मैं स्टूडेंट की, यदि d की पावर n y r, तो इसका मतलब हो जाएगा स्टूडेंट मेरा y n प्लस r, ये आ जाता है। जैसे सपोज करो अगर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे d की पावर सेकेंड डिफरेंस d की पावर n कर देता हूँ, सपोज करो d की पावर n कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ y2, तो y n प्लस 2 आ जाएगा। अच्छा d की पावर में अगर n कर देता हूँ यहाँ पे n प्लस 1 और y1 कर देता हूँ, तो स्टूडेंट ये भी मान के चलना कि y n प्लस 2 हो जाएगा, मतलब ये पावर इसमें ऐड हो जाएगी। ये स्टूडेंट इसके लिए ध्यान रखना, कोई भी हो सकती है प्रक्रिया, d की पावर n y माइनस डी की पावर n y3 भी अगर मैं कर देता हूँ तो yn प्लस 3 आ जाएगा। ये मेरे तमाम फार्मूले हैं स्टूडेंट, इसके लिए ध्यान रखना। ये मेरा सूत्र है मेन, सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए जो मेरा फार्मूला है यही है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये टर्म इसमें ऐड हो जाएगी। अब स्टूडेंट इसके बाद मैं आपको कुछ ये बता रहा हूं, कुछ मेरे फंक्शंस हैं, जैसे हम 12th में 11th में निकालते थे y1 y2, तो अब उनका हम yn कैसे निकालेंगे। तो इसमें मेरा सबसे पहला है स्टूडेंट केस फर्स्ट y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट पहले निकालते हैं हम इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m इंटू एक्स की पावर m माइनस 1, यह जाएगा, यहाँ से पावर आ जाएगी। अच्छा स्टूडेंट अगर मैं d2y अपॉन dx2 निकालता हूँ तो यह जाएगा m इंटू m माइनस 1 और x की पावर m माइनस 2, यह आ जाएगा। स्टूडेंट अगर तीसरी बार निकालता हूँ d3y अपॉन dx3, तो m इंटू m माइनस 1 और m माइनस 2 और x की पावर m माइनस 3। स्टूडेंट अगर मैं सिमिलियरली ले लेता हूँ यहाँ से सिमिलियरली ले लेता हूँ मैं, ये आ जाएगा मेरा d की पावर n y और dx की पावर n, तो यहाँ से आ जाएगा सिमिलियरली में आएगा मेरा m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2 और m माइनस 3 अप टू, ये जो मेरी टर्म्स है तो ये इस टाइप से होती जाएगी स्टूडेंट। यहाँ से ये जो मेरा dy बाई डी एक्स मैंने यहाँ से लिया है, तो फर्स्ट टर्म आई है मेरी m, यहाँ से आई है, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ ये m माइनस की जगह मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर देता हूँ m माइनस में 0, तो m माइनस में 1 m माइनस 2 m माइनस 3, ऐसे ये मेरी आ जाएंगी टर्म। तो फिर यहाँ से मैं 0 1 2 3 का इनका पद देखूंगा, तो a बराबर 0 आ जाएगा और d बराबर 1 आ जाएगा, तो tn जो मेरा आएगा ap से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी प्लस n माइनस 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट। मेरा जो टर्म आएगा n माइनस 1 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा, जब मैं इसको निकालता हूँ यहाँ पे जो ये मेरा टर्म आएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा m माइनस, तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ से
n माइनस वन, इसका टर्म आ जाएगा, ये आ जाएगी कंडीशन। अब स्टूडेंट यहाँ से पावर का देख लेते हैं हम। m की पावर आ जाएगी यहाँ से x की पावर m माइनस, यहाँ पे इसकी जो पावर आ जाएगी ये बनेगा स्टूडेंट मेरा 1 2 3 AP से, तो AP से आ जाएगा मेरा n स्टूडेंट। तो ये मेरा इसका आ जाएगा nth टर्म, यहाँ पे जो ये है मेरा ये इसका nth टर्म आ जाएगा स्टूडेंट्स। एक बार फिर देख लीजिएगा कैसे निकालते हैं हम। यहां से मैं ले लेता हूं, तो यहाँ पे देखूंगा मैं m माइनस 0 m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3, तो यहाँ से जो मेरे आ जाएंगे टर्म 0 1 2 उनको मैंने AP से लिया, इसका nवा पद निकाला, तो ये आ जाएगा मेरा m माइनस 1, यहाँ पे इन सब का nवा पद आ जाएगा मेरा n माइनस 1, तो m माइनस तो ये है ही, और x की पावर m माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 लास्ट में m, तो ये टोटल आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा इसका nth टर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट सभी के लिए। ये मेरा आंसर आ जाएगा, एक बार आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ये मेरा केस फर्स्ट था। अब इसके बाद में मैं स्टडी करूंगा केस सेकंड की। अब केस सेकंड है स्टूडेंट हमारा, केस सेकंड आ जाएगा y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा ये हमारा ax प्लस b की पावर m। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, पहले आ जाएगा हमारा dy बाई dx, तो केस बनेगा हमारा m इंटू ax प्लस में b की पावर m माइनस 1 और इंटू में आ जाएगा हमारा a, ये आ जाएगा स्टूडेंट। सेकंड d2y अपॉन dx2, ये आ जाएगा हमारा m इंटू m माइनस 1 ax प्लस b की पावर m माइनस 2 इंटू a स्क्वायर, ये आ जाएगा। अगला स्टूडेंट करेंगे d3y अपॉन dx3, तो m इंटू m माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा m माइनस 2 ax प्लस b की पावर m माइनस 3 और इंटू a की क्यूब। स्टूडेंट सिमिलरली हमारे यही आते चले जाएंगे ऐसे ही, तो यहाँ से जब हम देखेंगे एक बार फिर देख लीजिएगा स्टूडेंट, m इंटू पहले वाला आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर जब मैं इसको दोबारा लूंगा यहाँ से तो a स्क्वायर आ जाएगा निकल के, a की क्यूब आ जाएगा निकल के। तो अब स्टूडेंट ये बनेगा हमारा सिमिलरली d की पावर n y अपॉन dx की पावर n dx की पावर n, तो ये बनेगा हमारा m इंटू m माइनस 1 और m माइनस 2 और यहाँ पे आ जाएगा m माइनस 3 अप टू में आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको, तो m माइनस n माइनस 1 और x की पावर आ जाएगी हमारी, x की पावर हम यहाँ से देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ से 1 है फिर 2 है फिर 3 है, तो x की पावर आ जाएगी हमारी m माइनस 1 n और इंटू, अब a की पावर देख लेते हैं, ये 1 आ जाएगी 2 आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो a की पावर आ जाएगी हमारी n, ये आ जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यही मेरा फाइनल आंसर होगा, आप इसको अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिएगा। अब उसके बाद में केस मेरा थर्ड, केस थर्ड, ये है स्टूडेंट हमारा y इज इक्वल टू में आ जाएगा हमारा ax प्लस b की पावर माइनस 1, ये है स्टूडेंट। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये इंपोर्टेंट केस है स्टूडेंट, को ध्यान रखना स्टूडेंट, इंपोर्टेंट केस है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ax प्लस b की पावर माइनस 2 और इंटू a, ये आ जाएगा d2y अपॉन dx2, तो ये आ जाएगा मेरा -1 -2
और ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर -3 इंटू, दोबारा से पावर आ जाएगी ए स्क्वायर, डी की पावर 3 अपॉन डी एक्स की पावर 3, तो ये आ जाएगा मेरा -1 -2 -3 और ए एक्स प्लस बी की पावर -4 इंटू ए की क्यूब। स्टूडेंट सिमिलरली एक 4 भी देख लेते हैं इसका, डी की पावर 4 अपॉन डी एक्स की पावर 4, तो -1 -2 -3 और ये आ जाएगा मेरा -4 और ए एक्स प्लस बी की पावर -5 इंटू ए टू दी पावर 4, ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट एंड सो ऑन डी की पावर एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन इज इक्वल टू, मैं जब इनको कंबाइन करता हूं सभी को, तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, यहां तक आते रहेंगे हमारे। अच्छा, और स्टूडेंट ये आ जाएगा मेरा ए एक्स प्लस बी की पावर, अब स्टूडेंट हम यहाँ पे देख लेते हैं, ध्यान दो जरा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ना ये 2 से शुरू है, इस बार 1 से शुरू नहीं है, इस बार शुरू है मेरा 2 से, 2 3 4 5, तो यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट 2 3 4 5, इसका एन पद ए बराबर 2 डी बराबर 1, तो ए पी से 4 ए पी, ये हो जाएगा टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एन -1, तो पद आ जाएगा मेरा n+1, तो यहां से आ जाएगा स्टूडेंट मेरा -n+1, ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहां से देख लेते हैं हम कि ये जो पावर है, इसकी जो पावर है यहाँ से dy/dx की जो पावर मैं लूंगा यहाँ पे, तो स्टूडेंट ये आ जाएगी मेरी यहाँ से 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो यहाँ पर आ जाएगी a की पावर n, ये आ जाएगा स्टूडेंट। अच्छा, अब स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखें -1 -1 -1 -1 आता चले जाएगा, तो जब -1 आएगा मेरा n बार, तो उसको लिख दूंगा मैं -1 की पावर n। अच्छा, 1 2 3 4 इसको लिख दूंगा मैं स्टूडेंट फैक्टोरियल n, और ये आ जाएगा मेरा यहाँ से ax प्लस b की पावर -n+1, ये आ जाएगा n+1 और a की पावर n, तो स्टूडेंट यही मेरा आंसर आ जाएगा, यही मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्या, कि y, तो जो मेरा yn आएगा वो इसका ही आ जाएगा y। 2 फार्मूले हैं स्टूडेंट, मैं लिख दे रहा हूं, उनका यूज कर लेना, यहां से निकलेंगे ये मेरे -1 -1 अप टू n, ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको मैं लिखूंगा -1 की पावर n, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1 2 3 4 अप टू n, या अप टू ऐसे करके चलते रहेंगे हम, तो इसको मैं लिखूंगा फैक्टोरियल n, ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट यही मेरा फाइनल आंसर आएगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो इसके बाद में एक अगला केस है मेरा, केस नंबर 4। केस नंबर 4 है स्टूडेंट हमारा, ये है केस 4, y इज इक्वल टू e टू द पावर ax प्लस b, ये है स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अच्छा केस है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख लेते हैं हम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा e टू द पावर ax प्लस b इंटू a, ये आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, जब दोबारा से हम इसका करेंगे d2y अपॉन dx2, तो यह आ जाएगा मेरा e टू द पावर ax प्लस b और इंटू a स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। जब तीसरी बार करेंगे
d3y अपॉन dx3 का करेंगे तो फिर ये आ जाएगा e टू द पावर ax प्लस बी इंटू ए की क्यूब आ जाएगा। तो स्टूडेंट कुल मिला करके मेरा ये आ जाएगा एन वाला टर्म आ जाएगा मेरा d की पावर n y अपॉन dx की पावर n, इसको हम लिखेंगे yn और इज इक्वल टू आ जाएगा 1 2 3, तो पावर आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी पावर a की पावर n और ये आ जाएगा इंटू e टू द पावर ax प्लस बी। यही मेरा फाइनल आंसर है। अब स्टूडेंट चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चाहे आप किसी भी तरीके से उसको आप कर लीजिएगा। आफ्टर देन इसके बाद में मेरा एक और केस बहुत इंपॉर्टेंट है। केस फिफ्थ, y इज इक्वल टू log ax प्लस बी। ये है स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट केस है स्टूडेंट ये भी हमारा। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। और स्टूडेंट जब हम पूरे का लेंगे ना, यहाँ पे पूरे का ले लेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस बी और इंटू आ जाएगा a। अच्छा स्टूडेंट जब इसको सोल्व करके लिखेंगे तो a इंटू आ जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस। अब स्टूडेंट डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू अगर मैं निकालता हूँ इसका, तो सपोज करो ये आ जाएगा मेरा -1 और ए एक्स प्लस बी की पावर -2 इंटू आ जाएगा मेरा a, और a के मेरा पहले से है यहाँ स्टूडेंट, a के मेरा पहले से है यहाँ, तो ये आ जाएगा मेरा -1 और ए एक्स प्लस बी की पावर -2 इंटू ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। थर्ड टाइम करेंगे हम डी की क्यूब वाई अपॉन डी एक्स की क्यूब, तो -1 -2 और ये आ जाएगा मेरा ए एक्स प्लस बी की पावर -3, तो फिर एक ए निकल जाएगा और ए की क्यूब आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से हो जाएगा मेरा डी की पावर एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन, इसको लिखूंगा मैं वाई एन। तो स्टूडेंट यहाँ से हो जाएगा मेरा -1 -2 -3 अप टू ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर दे देते स्टूडेंट। यहाँ से मेरा क्या बन रहा है, मैं इसको काउंट जो करूंगा वो मैं यहाँ से काउंट करूंगा स्टूडेंट, तो मेरा आ जाएगा यहाँ से 1 फिर 2 और फिर 3, तो इसकी पावर -n आ जाएगी, यहाँ से पावर आ जाएगी। अच्छा और यहाँ से देख लेते हैं स्टूडेंट, ये आ जाएगा मेरा 1 फिर ये 2 फिर ये 3, तो ये आ जाएगा मेरा a की पावर n आ जाएगा। तो स्टूडेंट जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा -1 की पावर n फैक्टोरियल n और साथ में आ जाएगा a की पावर n और डिवाइड बाई ये इसके नीचे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर n, तो ये आ जाएगा मेरा y स्टूडेंट, और यही जो है मेरा फाइनल आंसर होगा। ये तो मेरा कुछ गड़बड़ सा लग रहा है आज स्टूडेंट्स। स्टूडेंट थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक मुझे लग रहा है इसमें, जब मैं डी वाई बाई डी एक्स करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू ए। तो अगर मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि ये आ जाएगा मेरा, और मेरी कंडीशन ये बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डी वाई
बाई डी एक्स में आ जाएगा मेरा -1 इसकी पावर -2 दिस आ जाएगा, और d3y/dx 3 -1 -2 में मेरा पावर ये चलती जाएगी ऐसे ही -1 -2। अच्छा, तो स्टूडेंट मैं ये बता देना चाह रहा हूँ आपको कि ये पावर मेरी यहाँ पे है -n, तो फिर इधर मैं इसको एक कम में ही रखूंगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरा, ध्यान रखना स्टूडेंट बस एक बार, -1 आ जाएगा, और जब इसकी पावर एक कम हो जाएगी तो यहाँ पे भी ये मेरा -1 आ जाएगा। ये थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हुआ है, ये आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा a की पावर n और -1 की पावर n -1 फैक्टोरियल n -1 ax प्लस b की पावर n, और ये आ जाएगा मेरा y n, ये हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपना अगला केस देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट केस होगा केस 6। तो ये है स्टूडेंट हमारा y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b, ये है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ले लेंगे हम डिफरेंशिएट, केस 5 ही है अभी शायद ये हमारा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा यहाँ से dy/dx जब हम लेंगे तो इसका आ जाएगा स्टूडेंट, dy/dx का आ जाएगा हमारा, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कोस ax प्लस b इंटू ए, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, dy/dx आ जाएगा ये। अच्छा स्टूडेंट इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर लूंगा a, तो ये आ जाएगा मेरा साइन, और ये आ जाएगा हमारा ax प्लस b प्लस π/2, क्योंकि यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं साइन π/2 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा कोस थीटा, ये आ जाएगा स्टूडेंट। एक बार आप चेक कर लेना, यहाँ पे हो जाएगा मेरा π/2 और इसको मैं ले लेता हूँ थीटा, तो साइन π/2 प्लस थीटा हो जाएगा मेरा कोस थीटा, ये कंडीशन आ जाएगी। अब जब दोबारा से मैं इसको करता हूँ तो d2y/dx2 में आ जाएगा मेरा, यहीं से ही आ जाएगा a² आ जाएगा, और पूरे का आ जाएगा स्टूडेंट साइन का आ जाएगा मेरा कोस आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरा ax प्लस में b और प्लस में π/2, ये आ जाएगा स्टूडेंट। जब मैं इसको दोबारा से कर लेता हूँ तो साइन ये यहाँ से आ जाएगा, साइन का तो आ जाएगा मेरा कोस में आ जाएगा, जब अंदर से मैं करता हूँ उसका स्टूडेंट तो मेरा a आ जाएगा, मेरी कंडीशन सेम जो है यही आ जाएगी। और फिर मैं यहाँ से इसको दोबारा से कन्वर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो कन्वर्ट करो स्टूडेंट, ये आ जाएगा a² साइन, और ये आ जाएगा मेरा ax प्लस में b और प्लस π/2, तो ये मेरा यहाँ पे है ही, और प्लस π/2 मैं एक और एडजस्ट कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ स्टूडेंट। अब देखो यहाँ से साइन हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा थीटा, और ये हो जाएगा 90, तो 90 साइन 90 प्लस थीटा, तो आ जाएगा मेरा a², सेम कोस में आ जाएगा। तो स्टूडेंट सिमिलरली यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इसको d2y/dx2 में आ जाएगा मेरा a² साइन, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा ax प्लस में b और प्लस में, जब मैं इनको ऐड करूँगा तो 2π/2 हो जाएगा, ये यहाँ से 2π/2 हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट जब मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएशन करता हूँ, यहीं पे अगर मैं कर लेता हूँ d⁵y/dx, तो ये आ जाएगा मेरा a⁵, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा डिफरेंशिएशन में आ जाएगा स्टूडेंट मेरा कोस आ जाएगा, और ये आ जाएगा ax प्लस b और प्लस में आ जाएगा 2π/2, ये आ जाएगा।
जब इसका मैं दोबारा से कर लेता हूँ स्टूडेंट, ए की क्यूब आ जाएगा साइन एक्स प्लस बी 2 पाई/2। तो स्टूडेंट फिर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, जब कन्वर्ट करेंगे ए की क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा मेरा साइन, कन्वर्ट में इस बार मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ए एक्स प्लस में बी और प्लस में आ जाएगा मेरा 3 पाई/2, ये आ जाएगा ठीक है। तो सिमिलरली जब मैं इसका n बार करूंगा d की पावर n y अपॉन dx की पावर n, यहाँ से आ जाएगा n, तो इस n को मैं लिखूंगा स्टूडेंट, n को लिखूंगा yn और ये आ जाएगा मेरा, यहाँ से वैल्यू इसकी आ जाएगी मेरी, ये आ जाएगी मेरी a की पावर n और ये है मेरा साइन में है, तो ये आ जाएगा मेरा साइन ax प्लस बी प्लस में आ जाएगा मेरा n पाई/2, ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट मैंने इसको किया कैसे, ये जो मेरा फर्स्ट वाला है इसकी पावर है a, सेकंड वाले की पावर हो जाएगी मेरी 2, थर्ड वाले की पावर हो जाएगी मेरी 3, तो ये तो a की पावर n आ जाएगी। अब जब मैं फर्स्ट वाले में जाता हूं तो मेरा आ जाएगा यहाँ से फर्स्ट वाले में 1, सेकंड वाले में आया मेरा 2, थर्ड वाले में आ जाएगा मेरा थर्ड, तो फिर मेरा n आ जाएगा और यही मेरा yn है। स्टूडेंट थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है yn, एक बार फिर देख लीजिएगा, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पे ये मेरा x है, dy बाई डी एक्स करेंगे तो cos ax प्लस बी इंटू ए, तो a की पावर 1 में आ जाएगा यहाँ से, और इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा इस फार्मूले से, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, तो यहाँ भी आ जाएगा मेरा साइन 90 प्लस थीटा। फिर स्टूडेंट आफ्टर दैट मैं दोबारा करूँगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा और इसका आ जाएगा मेरा कोस, तो ये ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा। फिर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, कन्वर्ट करने में आ जाएगा मेरा ये, तो इसको मैं दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट, ए स्क्वायर साइन ये। अब जब दोबारा से मैं इसको करूंगा ए की क्यूब आ जाएगी, तो फिर कन्वर्ट करने में साइन का कोस हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी 2 पाई/3, फिर कन्वर्ट करते हैं ए की क्यूब, फिर आ जाएगा मेरा साइन 3 पाई/2, ये आ जाएगा, और उसके हिसाब से मेरा जो वाई एन आएगा निकल के ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये मेरे आज 5 केस थे जो मैंने आपको कराए, जो मेरा इसके बाद में ये अब साइन है और इसके बाद में आ जाएगा मेरा कोस ए एक्स प्लस बी। सिमिलरली वो आप अपने आप कीजिएगा और कमेंट में मेरे को करके बताइएगा क्या सही है या नहीं है। तो स्टूडेंट मैं अपने अगले लेक्चर में अब आपको कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस और उनके nth डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा।